बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री श्री 108 श्री सतगुरु दाता दीनदयाल जी श्री प्रथम पातशाही श्री गुरु महाराज जी के शुभ अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज श्री प्रथम पातशाही जी का शुभ अवतरण दिनांक 5 अप्रैल सन 1846 ईस्वी तदनुसार 23 चैत्र संवत 1903 रविवार रामनवमी के पुण्य दिवस बिहार प्रांत के कस्बा छपरा जिला सारण के उच्च ब्राह्मण कुल पाठक वंश में हुआ। आपको श्री परमहंस दयाल जी के शुभ नाम से याद किया जाता है। आप जन्मजात अवतार तथा महापुरुष थे। बाल्यकाल में ही आपकी रहनी सहनी चाल ढाल तथा प्रकृति योगियों जैसी थी। आप वैराग्य एवं उपरामता से परिपूर्ण आंतरिक आनंद में लीन रहते थे। आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक सदगुरु की चाह से आपका संयोग केदार घाट काशी निवासी परमहंस जी से हुआ। उनसे विधिवत गुरु दीक्षा ग्रहण कर आप सुरत शब्द योग में तन प्राण से लीन रहने लगे। श्री आज्ञा अनुसार पर्याप्त समय तक वनों में रहकर आपने एकांत सेवन किया और योगाभ्यास के कठिन सोपान पार करके असाधारण दक्षता प्राप्त कर ली। सांसारिक कार्यों एवं संबंधों के बंधन को आप सर्वथा तोड़ चुके थे। 18 वर्ष की कठिन तप साधना में आप बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और राजस्थान के क्षेत्रों में रमता राम अवधूत रूप में भ्रमण करते रहे। उसी भ्रमण काल में आपका मिलन आनंदपुरी जी महाराज से हुआ। उनके संयोग तथा गुरु आज्ञा से जगत के कल्याण कार्य में ही लग जाने की प्रेरणा चित्त में निरंतर होने लगी। इसी पारमार्थिक महान उद्देश्य के लिए ही आप इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। अतः इसका आरंभ जयपुर की पुण्य धरा पर हुआ। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आपके सत्संगी तथा प्रेमी हुए। उन सब के प्रबल अनुरोध से ही आपने यहाँ ठहरना स्वीकार किया और सत्संग प्रवचनों की अविरल धारा प्रवाहित कर जिज्ञासुओं को पारमार्थिक लाभ कराने लगे। जयपुर के इन्हीं सत्संगियों में से कस्बा टेरी, जिला कोहाट, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के दीवान भगवान दास जी अत्यधिक श्रद्धालु भक्त थे। उनकी विनय को स्वीकार कर आप टेरी में पधारे। यहीं पर संप्रदाय का प्रथम सत्संग केंद्र स्थापित हुआ। यही वह पुण्य टेरी स्थान था जहां पर इस मत के श्री द्वितीय पातशाही जी श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज जी का आपसे मिलाप हुआ। आप भक्ति के भव्य भवन श्री परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक थे। आप आध्यात्मिक सुख आनंद एवं शांति का मार्ग सुझाने हेतु इस धराधाम पर अवतरित हुए। आपने जन साधारण के हृदय में प्रेम भक्ति की ज्योति प्रज्वलित की। इच्छा त्याग प्रभु भक्ति तथा समर्पण के आप एक आदर्श प्रमाण थे। दया और अद्वैतवाद के आप साक्षात मूर्तिमान स्वरूप थे। आपका हर प्रयत्न जीवों की नैतिक और आत्मोन्नति की ओर था। आपने जिज्ञासुओं को सुरत शब्द योग का अभ्यास कराया और बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सीमा प्रांत आदि प्रांतों के नगरों में भ्रमण करके परमार्थ लाभ कराया। आपके द्वारा संस्थापित यह मत आपके ही अनंत उपकारों व अथक प्रयत्नों से दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है और अनेकों जीव आध्यात्मिक रूप से उत्तरोत्तर लाभान्वित हो रहे हैं। एक बार श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जयपुर में लाला हजारीमल के घर पर ऊपर चौबारे में विराजमान थे कि एक फकीर ने नीचे से आवाज दी, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने को मिलेगा।
मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को मिलेगा। लाला जी का छोटा पुत्र, जिसका नाम गुरुबख्श था, भोजन और पानी लेकर नीचे आ गया और उस फकीर को बड़े प्रेम से भोजन करवाया। भोजन करने के उपरांत उस फकीर ने जल पिया और फिर लोटे की ओर संकेत करते हुए गुरुबख्श से कहा, यह लोटा मुझे दे दो। बच्चे ने इनकार कर दिया और बच्चे के इनकार करने पर फकीर ने कहा, लोटा नहीं देगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। फकीर की बात सुनकर उस बच्चे ने निर्भयता से उत्तर दिया, यदि तुम मुझे भस्म कर दोगे तो हमारे गुरुदेव जी मुझे जीवित कर देंगे। इस विवाद की आवाज ऊपर पहुंची। परमहंस दयाल जी महाराज को गुरुबख्श ने बताया कि महाराज जी, फकीर मुझसे लोटा मांगता है और देने पर मुझे भस्म करने की धमकी देता है। तब श्री गुरु महाराज जी ने फकीर को ऊपर बुलाकर सारा वृतांत पूछा और फिर फरमाया, आप इस बच्चे की श्रद्धा देखिए कि आपकी एक आवाज पर यह आपके लिए भोजन ले आया और आपको प्रेम सहित भोजन करवाया। बच्चा यह लोटा आपको नहीं दे सकता। लोटा तो उसके माता पिता की इच्छा से ही आपको मिल सकता है। शेष रही इसकी भस्म करने वाली बात, तो यह लो, लड़का आपके सामने खड़ा है और सामने खड़ा रहेगा, भस्म कीजिए। यह वचन फरमाकर गुरुबख्श को आगे खड़ा कर दिया। बस फिर क्या था, क्रोध से उस फकीर का मुख लाल हो गया और वह हाथ पर कोई मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पूरा हो जाने पर भी उसका कोई प्रभाव देखने में नहीं आया, तो उसने दोबारा मंत्र पढ़ा, परंतु मंत्र का फिर भी कोई असर नहीं हुआ। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, फकीर साहिब, आप तो मंत्र पढ़ चुके हैं, लीजिए अब हम मंत्र पढ़ते हैं। ये शब्द सुनकर फकीर का चेहरा पीला पड़ गया। उसका अहंकार क्षण भर में उतर गया और वो श्री चरणों में गिर पड़ा। तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि साधु इसलिए बनते हैं ताकि भजन भक्ति कर मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करें, ना कि सिद्धि शक्तियों के जाल में फंस जाएं।